अपना हाथ मेरे हाथ में दो, क्योंकि जब मैंने वो चेहरे देखे थे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। हो सकता है ऐसे करने से तुम्हें कुछ याद आए, हमारा कोई पुराना कनेक्शन। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी एक साथ? और बानी इस लूजर के साथ क्या कर रही है? ये तो वही जगह है जहां मेरे दोस्तों को मारा था। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ याद आया? शिट! कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं वीरांशु सिंघानिया हूं, इस लूजर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। पर एक बात तो जाननी पड़ेगी, ये बानी उस नागिन के साथ क्या कर रही थी? कहीं ये भी नागिन तो नहीं? नहीं, मेरी स्वीटर नागिन नहीं हो सकती। इसमें वो नागिन वाली बात ही नहीं है। और वैसे भी नागिन मेरी जान लेगी ना, फिर इस पे दिल क्यों कुर्बान हो रहा है? पता नहीं क्यों। पता करना पड़ेगा। तुम्हें और कुछ याद आया? कुछ नहीं। तो फिर इतना जबरदस्ती कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना, एक सीक्रेट स्टोरी बुक की तरह है, जो अपने राज के पन्ने तभी खोलती है जब उसका मन करता है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, सिर्फ सब्र चलता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। ऐसा मेरी माँ कहती थी। तुम्हारी माँ? आई एम सॉरी, लेकिन उनसे मिलकर लगा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा कहती। तुम जिनसे मिले वो नहीं, मैं अपनी असली माँ की बात कर रही हूँ। वो कैसी दिखती थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पता नहीं ये बात कैसे याद रह गई। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट माई प्लेस टू से, बट आंटी बता रही थी कि तेरे पापा ना उसे सड़क से उठाकर लाए थे, तो औकात में रहे, भूले नहीं वो। चाची सही कह रही थी। चाची बुलाती हूँ उन्हें मैं, असली बेटी नहीं हूँ उनकी। आई एम एन एक्सीडेंट सर्वाइवर। तब तुम कितने साल की थी? 4, बहुत छोटी थी, इसलिए अपने असली माँ बाप के बारे में ज्यादा याद नहीं है मुझे। मेरे पापा, मीरा दी के फादर, जिन्हें मैं पापा बुलाती हूँ, उन्होंने बस मेरा हाथ थामा और मुझे वहां से ले गए जहाँ ये हादसा हुआ। वो वहां उस वक्त पास के हॉस्पिटल में ही थे। वो कहते हैं कि मैं लिटरली आसमान से गिरा एक तोहफा हूँ। जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर आसमान में एक प्लेन क्रैश था। इट्स सो अनबिलीवेबल कि मुझे खरोच तक नहीं आई। पर अक्सर मुझे ना वो प्लेन का लोगो आंखों के सामने हमेशा दिखता है। इट्स अ रेड सर्कल, एक ब्लू कलर का स्टार था। हाँ, वेस्टर्न एयरलाइंस NW368। पर ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसमें मैं भी था, जो उस हादसे में बच गया। लेकिन मेरी माँ नहीं बच पाई। मैं हमेशा यही सोचता था कि कोई और भी होगा जो इस हादसे में बच गया होगा मेरे सिवाय। मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्या है। फ्लाइट, वो क्रैश, हमारा बचना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो प्लेन क्रैश हुआ कैसे
उसे इतना पता है कि उस दिन प्लेन में कुछ अजीब हुआ था जिसको हमने सरवाइव किया और हम बच गए, हम दोनों। तो यही कनेक्शन है हम दोनों के बीच जो मैं इतने टाइम से फील कर रहा हूँ। पर जो विजन मुझे आ रहे थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें तो सदियों पुराने लोग थे। क्या हम दोनों के बीच और भी कोई कनेक्शन है? ये हो क्या रहा है? पानी, नो पानी, नो, नो, मुझे चील से बहुत डर लगता है जय। प्लीज हटाओ जय। हट जा। नाग नागिन और उस खतरनाक चील की जंग जारी है। मगर ये तो गलत है। गलत और सही तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है बेटा। कहा था ना मैंने, कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा। इस बार सब कुछ पहली बार की तरह नहीं होगा। जय, जय डू समथिंग, कुछ। जय, बानी, बानी कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो बानी, बानी। क्या हुआ बानी, सब ठीक तो है? तुम इतना क्यों डर गई? हाँ पता नहीं, मुझे ना चीलों से बहुत डर लगता है और आज कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही है। वियर्ड, घबरा तो मैं भी गया था। वो हमारी तरफ आया भी कुछ ऐसा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। लगता है वो उनकी टेरिटरी है। पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना बानी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ओके कम है, कम कम है, जस्ट कम। नहीं बानी, अच्छा देखो इधर, कोई झील नहीं है, लगता है उड़ गया वो। सारी गलती मेरी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। यू नो प्लीज यहाँ से जल्दी चल। अच्छा बानी मेरी बात सुनो, चलते हैं रिलैक्स। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पे रुको, ओके? What the hell यार, चिड़ी मार बराबर भी दम नहीं है। चिड़िया देख के लड़की के साथ भाग गया। ये कंप्लीट करेगा। और मेरी स्वीटहार्ट बानी को ये पसंद आया है। सैड चॉइस, नो एक्चुअली बैड चॉइस, पर क्या करें, लड़कियों को बोरिंग लड़के ही पसंद आते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि बानी नागिन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होती तो हिस करके डसने को आती। अपनी दुश्मनी भूल जाए। नहीं, बानी नागिन नहीं हो सकती। कंग्रेचुलेशन बानी शर्मा, तुम एक आम इंसान हो, आम लड़की हो इस चील की। कोई और मौका होता और तू मुझे अकेला मिला होता तो तू आसमान में नहीं जमीन पे पड़ा फड़फड़ा रहा होता। पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये मेरे अंदर है। भगवान आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। वैसे तो मैं ऐसी इंसान कभी रही नहीं, लेकिन जब भी मैं उन चीलों को देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों मन करता है मेरा कि मैं उन्हें मार दूं? मिटा दूं इस दुनिया से हर शैतानी चील का नामो निशान मिटा दूं मैं, और मैं ऐसा करके रहूंगी। शायद यही मेरे नागिन होने का मकसद है। हर उस बुराई का अंत करना है मुझे, हर उस शैतानी चील का अंत। जय के ऑफिस में आज पहला दिन है और आज ही कितनी इतना लेट। इतनी बारिश हो रही है, मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई ऑटो मिलेगा।
ये तो जय के रेस्टोरेंट का लोगो है। मैडम आपके लिए गाड़ी भेजी है। ये जय ने भेजी है क्या? जी। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू, आप आ गए, क्योंकि मुझे तो लगा था वरना मुझे बारिश में ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। थैंक यू किस लिए? बॉसेस करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, खास करके उन एम्प्लॉयज के लिए जो उन्हें पसंद आ जाए। क्या? हाँ सही तो है। अगर मैं होता तो मैं गाड़ी नहीं भेजता, मैं लेने जाता। उस बददिमाग जय माथुर की तरह नहीं हूँ। देखो, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के बारे में ऐसे बात करने का। और ये झूठी अफवाह फैला कौन रहा है? झूठी अफवाह? मतलब दोनों के बीच कोई चक्कर नहीं, आप उसे नहीं चाहती हैं? वाह, फैंटास्टिक। स्टॉप द कार। मैंने कहा गाड़ी को रोको। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही भैया? उफ, भैया भैया बोल के पूरी फीलिंग की मार दी स्वीट हार्ट। ये क्या कहा तुमने? तुम ऐसे अपनी आवाज बदल के? क्या करूं? बहुत टैलेंटेड हूं, काइंड ऑफ सुपर पावर। जस्ट स्टॉप द कार। गाड़ी को रोको। ये खुल क्यों नहीं रहा है? इस लॉक को खोल। सिग्नल लाल है तुम्हारे गुस्से की तरह। चाइल्ड लॉक है ताकि तुम्हारी तरह जिद्दी बच्चे भाग ना सके। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्टूपिड और हेल्पलेस लड़की हूँ? हेल नो, अगर वैसे होती तुम्हें लगता है मैं तुम पे फिदा होता? कभी नहीं। और ये जैक की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मालूम है इस चोरी के बारे में? स्वीट हार्ट, लोगो है। अब हो सकता है मैंने पेंट किया हो या फिर गाड़ी खरीद ली। क्यों? किस लिए? तुम्हारे साथ कुछ मिनट्स बिताने के लिए, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मिनट? मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं बिता सकती। कितने बदतमीज और घटिया इंसान हो तुम। गाड़ी रोको। अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकना तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। वेलकम टू सिल्वर मून्स रेस्टोरेंट। इस बात की खुशी है कि कुछ सेकंड के लिए सही लेकिन साथ तो बैठे। लकी थे तुम कि कुछ सेकंड के लिए मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे नजदीक। वरना ज्यादा देर रुकती ना तो तुम जिंदा नहीं बचते। यू गेट इट? और ये आगे के लिए ना ध्यान रखना। ब्रिंग इट ऑन बेबी, तुम्हारे लिए सब मंजूर है, वरना भी। Sorry. It's okay, pick it up. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम? तुम मुझे मैम क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आप मुझे सर बुला रही। पर तुम तो यहाँ। गाइस कम हियर। हिमांशु कम, शीतल कम हियर। जब तुमने कंपनी ज्वाइन की थी तुम्हें क्या 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे? यही कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। करेक्ट। सेकंड वन, यहाँ सभी इक्वल हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है। तो नो मैम, नो सर। गॉट इट? और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? नहीं, गॉट इट। गुड मॉर्निंग जय। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच इस जॉब के लिए। मैं जानती हूँ कि चाची के सामने बात को संभालने के Not लिए at तुमने। एक्चुअली मुझे सचमुच एक मैनेजर की जरूरत थी। Come, I'll show you the restaurant. Come. सॉरी सर, सॉरी सर, वो पेंट का साइन मंगाया था सर, अभी तक आया नहीं। मैं साफ कर देता हूँ।
जब तक साइन बोर्ड नहीं आता चुपचाप साइन बोर्ड बनकर यहीं खड़े रहना, समझ के मिस्टर वर्क इन प्रोग्रेस। सर देख क्या रहा है, काम कर। अच्छा वो डैड नहीं वरना फायर करते थे, फायर ही करते थे। तुम्हारी जॉब बच गई और मेरी इमेज भी विलेन वाली। Did you like the restaurant? Sheetal, give it to me. Thank you. वेलकम। There you go. तुम चूज करो। ओके ये सब कुछ ब्राइट नहीं है, थोड़ा ब्राइट है डेकोर ये। थोड़ा बहुत ब्राइट है, बट क्या करें, क्लाइंट की डिमांड ही कुछ ऐसी है। ये गेस्ट हमारे नहीं है, ये उनके गेस्ट हैं जिनको हमने फर्स्ट फ्लोर भेजा है। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग ये ले लेते हैं। ओके ग्रेट, मैंने भी यही सोचा था। शीतल टेक दिस अवे। थैंक यू। लाओ, एक्चुअली चाचू ने ऊपर वाला फ्लोर इसलिए बेचा ताकि हम अपने नए रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। लाओ। बाय द वे आज तुम्हें पता है क्या हुआ? आज सुबह जब मैं घर से ओह गॉड, क्या कर रही हो बानी? बी केयरफुल। कितना खून बह रहा है। I'll get some ice. नहीं मैं ठीक हूँ, जस्ट रिलैक्स। No. मैं ठीक हूँ। I'll get some ice. क्या हो रहा है guys? Back to work. Come on. Back to work. Come on. I'll get some ice. Wait. बहुत डीप कट है, सेप्टिक नोजल इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। लाओ। नहीं नहीं नहीं, I'm okay, I'm okay। ओके बाबा, इंजेक्शन मत लगवाना। ये लो, ये भी तुम ही लगा लो। लगता है तुम मुझसे बहुत अनकंफर्टेबल हो। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है, तुम मुझसे अनकंफर्टेबल हो, बट मेरे हैंकी से नहीं हो। देखो कितने पास हो मेरे हैंकी। लिसन, मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ ना, मैं कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर सकती। तुम थोड़ी ना उस विरांशु सिंघानिया। थैंक यू सो मच। विरांशु सिंघानिया से मुझे कंपेयर करने के लिए एक काम करो, तो मेरी इंसल्ट ही कर लो। नहीं कर लो, कर लो, कर लो। नहीं, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी जय। गुड। आई एम सो सॉरी। गिव मी हैंड। थैंक गॉड पंडित जी और सपीरा बाबा ने मुझे नहीं देखा। ये सारे ग्लासेस ट्रे में ठीक से रख देना। थैंक यू। ऑल सेट। हेलो मिस्टर जय, वो मैं नैना बोल रही हूँ। हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, पर वो उस रात। जानता हूँ, तुम जंगल में आई विटनेस थी। ऑल ओके? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं आपको अभिषेक के फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ, उसमें सिर्फ आप ही का नंबर था। मुझे बानी से बात करनी है, प्लीज़ उनसे बात हो सकती है? बहुत ज़रूरी है। श्योर, मैं तुम्हें उसका नंबर भेजता हूँ। 1 सेकेंड। नैना प्लीज। नैना तुम एक काम करो, बानी से बात कर लो। जी। हेलो नैना, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपको आपके बारे में कुछ बताना है। तुमने जय को कुछ बोला तो नहीं ना? क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं, मेरा मतलब है मेरे असली रूप के बारे में नहीं जानता है। नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो आपको भी नहीं पता, और उस खतरे के बारे में भी नहीं जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। उस खतरे से बचना होगा आपको। तुम किसकी बात कर रही हो? कैसा खतरा? कौन है वो? जानलेवा है वो,
वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इट्स मी स्वीटहार्ट। नॉट बैड ब्रो, ठीक ठाक जगह है। हाँ थोड़ी छोटी है लेकिन काम चलाना पड़ेगा। ये जगह प्राइवेट पार्टी के लिए क्लोज्ड है। एंड मिस्टर विरांशु सिंघानिया, तुम आई एम पेइंग फॉर इट। हे लिसन, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, निकलो यहाँ से। तुम बोलते बहुत हो ढाबे वाले। वैसे भी मैं एक गुड न्यूज देने वाला था कि ये ऊपर वाला फ्लोर मैंने खरीद लिया, मैंने कंपनी ने खरीद लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? ये फ्लोर हमने मर्क्यूरी कंपनी को बेचा है। दफा, मर्क्यूरी मेरा पेट नेम है, डैड ने रखा है। कहते हैं मेरा पारा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सरप्राइज सरप्राइज, पार्टी भी मेरी और गेस्ट भी। अब तक खड़े हो, जाओ भाई, फूलमाला लेकर आओ और वरमाला भी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुमने सुना नहीं? यहाँ सीन क्रिएट मत करो। कहा ना ढाबे वाले, चुप रहो। सीन क्रिएट हो चुका है। हाँ, शोले नहीं देखी? चाय, वीरू, और उस हिसाब से घड़ी देख रहे हो तुम? पार्टी 9 बजे है और 9 बजने में टाइम है मिस्टर विरांशु सिंघानिया। तो जब 9 बजेंगे तब तुम आ जाना। फिलहाल दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। टाइम तो बहुत। चाहिए तुम्हारा फोन। 9 बजे। हे भगवान, सिंघानियाज वहाँ पहुँच चुके हैं। पिछली बार उन्होंने ही उन चीलों को भेजा था। मुझे फौरन वहाँ जाना होगा। नॉट कूल ब्रो। भाई उस बदतमीज लड़की ने लिटरली आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया यार। वो भी थाड़ करके। भाई इतनी बेइज्जती ना आज तक किसी ने नहीं किया आपकी। आई एम टेलिंग यू ब्रो, इस लड़की को लेके ना आप ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हो। एग्जैक्टली ब्रो, आपने ना उसे कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है, इसीलिए वो आपकी काट रही है। पतंग पतंग ब्रो। You know what? तुम लोगों के भरोसे रहा तो एक दिन पतंग सचमुच कट जाएगी। टाइम क्या हुआ है? 9। लिसन, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं, ये सिंघानिया इसको देख के मुझे क्या हो जाता है, इतना गुस्सा आता है। जस्ट वांट टू। आई एम सॉरी यार, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ऊपर का फ्लोर इन लोगों ने ले लिया है। सर उन्होंने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा होगा, तभी चाचू ने डील कर ली। वरना चाचू डील कभी नहीं करते। सही मैं डील होने देता। आई गेट इट। मैं जानती हूँ कि तुम विरांशु सिंघानिया जैसे डिस्गस्टिंग लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। वो तुम्हारे टाइप के लोग ही नहीं है, बेहुदा घटिया लोग हैं वो एकदम। इमेजिन, आज हम उन्हीं को केटर कर रहे हैं, उनकी पार्टी होस्ट कर रहे हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये सपना विरांशु सिंघानिया ने तुम्हें नीचे गिराने के लिए किया, लेकिन इससे वो और नीचे गिर गया। Hey, sweetheart, it's 9 p.m. Time to party! Come on, rock the party! Monel, Ponky, ये टाकी लाइट स्पॉट आया यार। बेटा, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, जल्दी। बेटा, कम ऑन। और ये कैंडल्स क्या है? मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इतनी ओल्ड प्रिमिटिव 70s की, हटाओ इसे यार। पानी स्वीटहार्ट। भैया अगरबत्ती मोमबत्ती टाइप इंसान नहीं हो, इतना बोरिंग नहीं हो इसकी तरह। तुम तो कब से मुझे जानती हो, अब तक नहीं समझी? हाँ?
forever. तुम्हें औरों से अलग दिखने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना? नहीं, मैं औरों से अलग नहीं दिखता हूँ। मैं अलग हूँ। I'm different. Sweetheart. तुम्हारी हरकतों से दिखता है। Bonnie, just calm down. Just leave it. हाँ? मुंह क्यों बंद करा रहे हो? अरे गुस्सा निकल जाए तो, फिर चाहे दुश्मन हो या मेहमान सामने। Who the hell cares? जय, आपका कॉल आया है। Later. अरे इम्पोर्टेंट कॉल है। Bonnie, just ignore him, okay? यही तो नहीं कर पाती। इग्नोर। ये तो मैं भी कह रही हूँ, पर शायद तुम में और इस बॉटल में ना एक चीज कॉमन है। कर्तन के ऊपर से दोनों खाली हो, इससे तो तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। बेटा, मिर्ची की कमी है, डाल दो। तुमने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। अगर वो जय है, मैं वीर मतलब वीरू, तो तुम हुई बसंती। बसंती। वीर, very nice. बेटा, सिंघानिया स्पेशल coming up. Come on, come on, come on. कहीं मेरी ड्रिंक में जहर तो नहीं मिलाया? मिला है, पियोगी तो जान चली जाएगी तुम्हारी। लगता है जहर काम कर गया, क्योंकि मेरा दिल तुम पे और दीवाना हो गया है, और भी ज्यादा। Okay, guys. Cheers to Singhania! क्या हुआ बानी? Is everything okay? जितना बुरा होना था हो गया, अब इसके आगे कुछ बुरा नहीं होगा। DJ, music! आई थिंक सब कुछ चलना स्टार्ट हो गई है। तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो। मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ, हैंडल कर सकती हूँ इन्हें। पानी में जानता हूँ, लेकिन मेरी बात समझा करो। Just go and relax, okay? Just back off. ढाबे वाले, तू माचो मैन क्यों बन रहा है? वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। एक बार किसी को आंख में आंख डाल के देख ले, आदमी वहीं मर जाएगा।
चुपचाप उल्टे पैर वापस हो जा, समझा? उल्टे पैर चुड़ैलों क्या? आई जस्ट वांट डांस। बैक ऑफ। जय, जय मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, मगर ये लोग जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उसका पता लगाने का एक ही तरीका है। पानी में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, ओके? जय प्लीज प्लीज। पानी, यू कांट डू दिस। हम रेडी हैं सर, टेम्पो आ गया है नीचे। लड़कों को पता है ना कौन सी 5 लड़कियां उठानी है? जी जी भाई साहब, बिल्कुल पता है। वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, आपने उसको ढूंढने के लिए कमाल का आइडिया ढूंढा है। और क्या करता? उस आदि नागिन को ढूंढने के लिए लड़कियों की तस्करी ही सबसे आसान तरीका है, इसलिए इतने सालों से ये काम कर रहा हूं मैं। पर भाई साहब, आप तो वीर के पैदा होने के बाद से उस आदि नागिन और उस नाग की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सालों पहले आपने कहा था कि वो मारी गई। तुझे पहले भी पता है और कितनी बार बताऊं? हाँ, उन दोनों को ढूंढने के लिए मैंने ना जाने कितने नाग नागिनों को टॉर्चर किया है, लेकिन वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक नागिन जो बिना बताए भाग रही थी, इसे मारने के लिए मैंने पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करा दिया था। बाद में पता चला कि वो नागिन उस आदि नागिन की माँ थी और वो आदि नागिन भी अपनी माँ के साथ थी। मुझे लगा प्लेन क्रैश में सब मर गए हैं, वो आदि नागिन भी मर गई होगी, लेकिन आपको अभी भी डाउट है? डाउट नहीं, गट फीलिंग है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो आदि नागिन अभी भी जिंदा है। उस प्लेन क्रैश में सब मर गए थे सिवाय एक बच्ची के। उस बच्ची का नाम पता लगाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। भाई साहब, आप इतने श्योर कैसे को लड़की आदि नागिन है? कि मेरा वीर अभी तक जिंदा है। भाई साहब, आप इतने श्योर कैसे को लड़की आदि नागिन है? कि मेरा वीर अभी तक जिंदा है। हमारे कुलगुरु ने कहा था कि चीलों के राजकुमार का अंत उस आदि नागिन के हाथों होगा, इसलिए घबराता हूँ, डरता हूँ कि वो आदि नागिन जहां भी होगी अपने नाक को ढूंढ लेगी और फिर दोनों मिलकर मेरे वीर के पीछे आएंगे और मेरे वीर को। अरे बकवास भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या? पवन सर, हमें खबर मिली है वो रहस्यमय मंदिर सालों बाद वापस खुला है, इसीलिए बलवंत सर का डर गलत नहीं है। सुन लिया? तो ये पहले नहीं बोल सकते थे? अब तो पता चल गया है ना तुझे? हाँ? तो जब पता लगा उस मंदिर के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुल सकते हैं, क्योंकि बिना बुलाए उस मंदिर में हम एंटर नहीं कर सकते। तुम अंदर आ सकते हो। मैं आदि नागिन तुम चीलों को इस शिव मंदिर में आने की अनुमति दे रही हूँ। मैं एक बार बस उस मंदिर में चला जाऊं, फिर मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस नागिन को मैं जिंदा। और वो दिन एक ना एक दिन तो आके ही रहेगा जब मैं उस नागिन को जान से मार दूंगा। खैर, वो कल की बात है, हम आज की बात करते हैं। उन तीनों लड़कों को तैयार करो, लड़कियों की डिलीवरी हमें 20 मिनट में करनी है। और हाँ, याद रहे, वीर को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? डूड, शोले के आखिरी में भी जय को सिर्फ माउथ ऑर्गन ही मिलता है, लड़की नहीं मिलती। गाइस, एंड में शोले में क्या होता है जय के साथ? तुम्हारी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तो डॉक्टर की गोली ले लो, तुम्हें सख्त जरूरत है। हाँ नैना बोलो। सॉरी जय, मैं बार बार तुम्हें कॉल कर रही हूँ, बट चुपानी से बात करना बहुत ज़रूरी है। उसका नंबर लग नहीं रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा नैना, यहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है और बानिया भी बिजी है। एक काम करो, तुम सिल्वर मून रेस्टोरेंट में आ जाओ, कॉफ परेड। ओके ओके ओके, मैं वहीं आ जाती हूँ। थैंक यू।
तुम्हारी काली करतूत का पूरा सबूत था मेरे पास, जो तुम्हारी पुलिस ने ना मिटा दिया। तू मेरा ध्यान भटकाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। कानून तेरा इंसाफ करे ना करे, लेकिन मैं तेरा इंसाफ करके रहूंगी वीर सिंघानी।